मित्रों नमस्कार। पिछला वीडियो जो 2 वीडियो था टैक्सोनॉमी पे था, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के अच्छे कमेंट आए। कमेंट आने से क्या होता है, मेरा भी उत्साह बढ़ता है और ये लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर को आप समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। जब समझ में आ रहा है तो उत्साह मेरा भी बढ़ता है। आप कमेंट लिखते हैं, हाँ समझ में आया, उसके बारे में लिखते हैं, क्या कमियां रह गई उसको बताते हैं और कैसा आप चाहते हैं, किस किस टॉपिक पे और चाहते हैं। आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया सर एल्गी फंजाई ब्रायोफाइटा भी करवा दीजिए क्वेश्चन। तो टेडोफाइट में 2 लेक्चर हो चुका है मेरा, ठीक है, 2 वीडियो हो चुके हैं। आज एल्गी पे करवा रहे हैं, फिर हम टेडोफाइट पे, फिर टैक्सोनॉमी पे 2 हो गया है, उसके बाद फिर हम टैक्सोनॉमी पे तीसरा लेक्चर आएंगे। आज एल्गी पे देख लेते हैं। एल्गी को शुरू करने से पहले मैं उन लोगों का नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने अपने सजेशन दिए, कैसा लेक्चर लगा उसके बारे में बताए। जैसे अजय पांडे जी हैं, पंकज कुमार जी हैं, सौरभ जी हैं, रजनी सेन जी हैं। रजनी सेन का बहुत अच्छा रहा, कई बार इनके हर वीडियो पे इनके आते रहे कमेंट। राजकमल वर्मा जी हैं, सोनल मिश्रा जी हैं, बराबर ये वीडियो देख रही हैं, बराबर इनके कमेंट आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमको मोटिवेट कर रहे हैं और मोटिवेशन से ही ये सब संभव हो पा रहा है। पूजा चौहान जी हैं, सौरदीप जी हैं, बराबर इनके कमेंट आ रहे हैं। बहुत अच्छा सर सौरदीप जी। समीम अहमद खान जी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और बहुत ही मेहनती, बहुत ही अच्छे इंसान है ये, ठीक है। हम आशा करेंगे आप सभी लोगों की सिलेक्शन हो। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उस पर मेहनत कर रहे हैं, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और निश्चय ही आपको सफलता के दरवाजे तक ले जाएंगे, आपको सफल करेंगे, ठीक है ना। ये हमें पूरा विश्वास है। सना खातून जी हैं, जीवा राम जी हैं। जीवा राम जी तो लगातार वीडियो देख रहे हैं, लगातार इनके कमेंट आ रहे हैं। असरार अहमद खान जी हैं, धर्मेंद्र कुमार जी हैं, सीमा यादव जी हैं, आशुतोष पांडे जी हैं। इनके ही मोटिवेशन से मैंने टैक्सोनॉमी का जो ये लेक्चर है शुरू किया। बराबर इन्होंने मोटिवेट किया, सर टैक्सोनॉमी का शुरू करिए, कुछ वीडियो डालिए, टैक्सोनॉमी में प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। पिंकी जी हैं, जया सिंह हैं, दिनेश गुप्ता जी हैं, दिनेश गुप्ता सर हैं, बराबर इनके भी कमेंट आते हैं। एक DSDS ID से भी आया है कमेंट। विवेक मिश्रा जी हैं, TG नेटवर्क से भी है कमेंट। बांकेलाल यादव जी हैं, प्रीति तिवारी जी हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, ठीक है। क्या आपके कमेंट रहे, कौन कौन रहे, ठीक है। आज एल्गी पे शुरू करते हैं। एल्गी पे देखते हैं। शुरू करने से पहले हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन। देखिए जो ये क्वेश्चन है ये पिछले साल आए हुए हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं और बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो देखते हैं क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें आया है, द ऑर्गन बाय विच यूलोथ्रिक्स अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम। किस ऑर्गन के द्वारा यूलोथ्रिक्स किसी आधार से, किसी सतह से अटैच होता है, ठीक है। ये TGT बायोलॉजी 2002 का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन सॉल्व कराने घटना चक्र से है, ठीक है। किस ऑर्गन के द्वारा यूलोथ्रिक किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, और वो भी हम क्वेश्चन वही लेते हैं जो हमें लगता है इस पे कुछ डिटेल कर दिया जाए। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ होगा, ठीक है। जो इजी क्वेश्चन उसको हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है ना, जिसको हमें लगता है आप कर ले जाएंगे बड़े आसानी से। तो किस ऑर्गन से यूलोथ्रिक्स सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। तो यूलोथ्रिक्स का एक स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें दिया है, देखिए यूलोथ्रिक्स का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। यूलोथ्रिक्स में कई प्रकार की सेल पाई जाती है, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन सेल है। यूलोथ्रिक्स में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस कैसा होता है, गर्डल शेप। ये गर्डल शेप न्यूक्लियस बन रहा है, ठीक है। और यूलोथ्रिक्स में 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। कितने प्रकार की सेल है, 3 प्रकार की। सबसे ऊपर वाली सेल को कहते हैं एपिकल सेल, और बीच वाली सेल जो होती है उसको क्या कहते हैं, इंटरकैलरी सेल, और लास्ट वाली सेल जो होती है उसे कहते हैं होल्ड फास्ट। अब इसमें ऑप्शन दिया है कि यूलोथ्रिक सबस्ट्रेटम किसी आधार से कैसे जुड़ता है, किसके द्वारा, राइजॉइड्स के द्वारा, होल्ड फास्ट के द्वारा, ट्राइकोम्स के द्वारा, रूट के द्वारा। अब इसमें देखिए राइजॉइड्स तो पाया नहीं जाता, क्या पाया रहा, होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट जो होता है वो कलरलेस स्ट्रक्चर होता है, उसी की सहायता से कोई भी यूलोथ्रिक्स क्या होता है, सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। क्यों इसमें होल्ड फास्ट पाया जा रहा है, क्योंकि ये जो होता है यूलोथ्रिक्स है
वो लोटिक वाटर में पाया जाता है। किस वाटर में? लोटिक वाटर। अब बात आती है लोटिक वाटर क्या है। ठीक है, आप पढ़ेंगे किताब तो उसमें रहता है एक लेंटिक वाटर, एक लोटिक वाटर। लोटिक वाटर ऐसा वाटर हो जो लगातार बह रहा है, और लेंटिक वाटर होता है स्टेगनेंट वाटर जो स्थिर है। तो ये लोटिक बहते हुए पानी में पाया जाता है। अगर किसी आधार से अटैचमेंट के लिए स्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये बह जाएगी। ठीक है, इसमें एपिकल सेल पाई जाती है। एपिकल सेल जो होती है वो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती है। दूसरा इंटरकैलरी सेल पाई जाती है, वो रिप्रोडक्शन में भी भाग लेती है और फोटोसिंथेसिस में भी भाग लेती है। इंटरकैलरी सेल रिप्रोडक्शन और फोटोसिंथेसिस में भाग लेती है और होल्डफास्ट के द्वारा अटैच होते हैं। ये कलरलेस होती है। कैसी होती है? कलरलेस होती है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमीबॉयड नॉन फ्लैजेलेटेड गैमीट्स ऑफ एल्गी आर कॉल्ड। शैवालों में कसाव रहित अमीबीय युग्मकों को कहा जाता है कि एल्गी में जो अमीबॉयड से नॉन फ्लैजेलेटेड गैमीट्स बनते हैं उनको क्या कहा जाता है। पीजीटी बॉटनी 2002 का है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है इसमें। ए प्लेनोगैमेट्स, जूगैमेट्स, आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स। अब कह रहा अमीबॉयड नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स। ठीक है, अमीबॉयड नॉन फ्लैजेलेटेड पहला चीज है। तो गैमेट्स दो प्रकार के होते हैं। गैमेट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया मोटाइल और दूसरा हो गया नॉन मोटाइल। ठीक है, मोटाइल गैमेट्स में आ गया जूस्पोर और नॉन मोटाइल में आ गया अप्लाइनोस्पोर, एकाइनिड। ठीक है ना, अप्लाइनोस्पोर, एकाइनिड, ये सब किसमें है? नॉन मोटाइल स्पोर में है। ठीक, तो नॉन मोटाइल स्पोर, ये मोटाइल स्पोर को ही फ्लैजेलेटेड स्पोर कहेंगे। नॉन मोटाइल स्पोर को क्या कहेंगे? फ्लैजेलेटेड स्पोर कहेंगे। इसमें कोई फ्लैजला नहीं पाया था। ये देखिए, ये जूस्पोर है और ये क्या है? अप्लाइनोस्पोर। थिन वाल स्ट्रक्चर होता है। अप्लाइनोस्पोर थिन वाल स्ट्रक्चर होता है जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। ठीक है, किसमें बनेगा? अनफेवरेबल कंडीशन। और ये नेकेड स्ट्रक्चर होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया नेकेड स्ट्रक्चर जो स्पोर होगा और ये बनेगा किसमें? फेवरेबल कंडीशन में। दोनों में अंतर हो गया, ये फेवरेबल, वो अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, ये अप्लाइनोस्पोर है। यही अप्लाइनोस्पोर जो होता है वो क्या होता है? कुछ एल्गी हैं जिसमें क्या होगा? वो अमीबॉयड और नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स के रूप में होता है। तो पहला ऑप्शन है अप्लाइनोगैमेट्स, यही सही है। फिर जूगैमेट्स है, आइसोगैमेट्स है, एनाइसोगैमेट्स, ये सब सही नहीं है। ठीक है, ए प्लेनोगैमेट्स ही सही आंसर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन है पैरासिटिक एल्गी सिफेलोयूरास बिलोंग टू। एक एल्गी है पैरासिटिक सिफेलोयूरास। क्या है उसका नाम? सिफेलोयूरास। ये एल्गी जो है वो पैरासिटिक है। वो किससे बिलोंग करती है? क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, फियोफाइसी और क्राइसोफाइसी। ये पूछा पीजीटी बॉटनी 2004 का क्वेश्चन है। देखिए सिफेलोयूरास, सिफेलोयूरास जो है वो एक ग्रीन एल्गी है। कैसी एल्गी है? ग्रीन एल्गी है। ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन होता है कि पूछता है सिफेलोयूरास कैसी है। क्लोरोफाइसिस बिलोंग करेगी, रोडोफाइसिस, फियोफाइसिस किससे? तो क्लोरोफाइसिस बिलोंग करती है, इसलिए ग्रीन एल्गी है। और सिफेलोयूरास एक डिजीज काज करती है, उसे कहते हैं रेड रस्ट ऑफ टी। रेड रस्ट ऑफ टी, ये भी बीमारी पूछी जाती है। सिफेलोयूरास कौन सी डिजीज काज करती है? तो सिफेलोयूरास एकमात्र एल्गी है जो पैरासिटिक है, एकमात्र ग्रीन एल्गी है जो क्या है? पैरासिटिक नेचर की है। और दूसरा क्या है? रेड रस्ट ऑफ टी काज करती है। अब क्वेश्चन जो था पैरासिटिक एल्गी सिफेलोयूरास किससे बिलोंग करेगी? क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, फियोफाइसी, क्राइसोफाइसी। तो आप जान गए, बताना मुझे नहीं पड़ेगा कौन सा आंसर इसका सही है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गी। इसमें से एल्गी क्या है? इसमें से एल्गी क्या है? इसमें से एल्गी क्या है? पहला है एप्पल मास,
दूसरा है आयरिस मास, तीसरा है क्लब मास, और चौथा है रेंडियर मास। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से एल्गी कौन है, ठीक है ना। एप्पल मास जो होता है वो ब्रायोफाइट है। क्या है? ब्रायोफाइट्स है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एप्पल मास क्या होता है? ब्रायोफाइट्स होता है। आयरिस मास एक एल्गी है, रेड एल्गी, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। ये क्या है? रेड एल्गी है। इस पे क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन सी एल्गी है, आंसर यही होगा आयरिस मास का नाम क्या है? कॉन्ड्रस क्रिस्पस, जो एक रेड एल्गी है, ठीक है। और इससे प्राप्त होता है कैराजिनिन। क्या प्राप्त होता है? कैराजिनिन। कैराजिनिन का उपयोग जो मेडिसिन होती हैं उनके कैप्सूल कवर बनाते हैं। जो मेडिसिन हम लेते हैं उसमें कैप्सूल जो के रूप में मेडिसिन लेते हैं, उसमें कवर का फॉर्मेशन किससे करते हैं? कैराजिनिन से। किससे मिला? कॉन्ड्रस क्रिस्पस। कॉन्ड्रस क्रिस्पस क्या है? रेड एल्गी। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? रेड एल्गी, रोडोफाइसी, ठीक है। क्लब मास, क्लब मास किसको कहते हैं? लाइकोपोडियम को। पढ़ाएंगे इसको, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम क्या है? एक टेरिडोफाइट है। लाइकोपोडियम क्या है? टेरिडोफाइट्स। और रेंडियर मास क्या होता है? एक लाइकेन होता है। रेंडियर मास क्या है? एक लाइकेन है। इस रेंडियर मास का नाम क्या है? क्लेडोनिया। रेंडियर मास का नाम क्या हो गया? क्लेडोनिया, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो इस तरह थोड़ा सा डिटेल हो गया। और इन सबको याद रखिएगा, इन सब पे भी क्वेश्चन आ सकता है या किसी कंपटीशन में आए जरूर है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। ये क्वेश्चन था टीजीटी बायोलॉजी 2004। आप लोग टीजीटी के साथ साथ ये ना सोचे कि टीजीटी का भरे हैं तो पीजीटी का क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। क्या होता है, कभी कभी पीजीटी का क्वेश्चन टीजीटी में डाल देते हैं और कभी कभी टीजीटी का क्वेश्चन पीजीटी में डालते हैं। तो दोनों जगह क्वेश्चन लगाते चलिए, ठीक है ना। पीजीटी वाले टीजीटी का और टीजीटी वाले पीजीटी का, दोनों क्वेश्चन लगाते चलिए। क्वेश्चन दोनों जगह से आ जाते हैं, रिपीट कर देता है ये कभी कभी। अगला है लाइकेन ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड। जो लाइकेन है वो जो लाइकेन है वो चट्टान पे उग रहा है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? सेक्सिकोलस। दूसरा दिया है कार्टिकोलस। तीसरा दिया है काप्रोफिलस, ठीक है। और चौथा दिया है टेरिकोलस, ठीक है ना। चौथा क्या दिया है? टेरिकोलस। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा लाइकेन चट्टानों पर उगता है, तो सेक्सिकोलस जो होता है वही राक पे उगता है। सेक्सिकोलस मतलब राक पे उगने वाले लाइकेन। कार्टिकोलस कार्टेक्स से लिया गया, कार्टेक्स में पाया जाएगा, उड़ में, उड़ पर ग्रो करने वाले। कार्टिकोलस मतलब कार्टेक्स, कार्टेक्स मतलब उड़, उड़ पर ग्रो करने वाले। काप्रोफिलस, काप्रोफिलस अब जहां से आता है उसका मतलब होता है गोबर, गोबर मतलब डंग, ठीक है ना, डंग, गोबर पर उगने वाले फंगस, ठीक है ना। और उसके बाद आता है टेरिकोलस, टेरिकोलस, टेरिकोलस मतलब सॉइल में उगने वाले फंगस। टेरिकोलस दिया गया टेरेस्ट्रियल से, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है? सॉइल, तो टेरिकोलस मतलब सॉइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काप्रोफिलस, कार्टिकोलस, याद रखिएगा, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टिकोलस और काप्रोफिलस पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब देख रहे हैं आपका, ये वाला क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था लाइकेन वाला, कि लाइकेन राक पे उगता है, पीजीटी बॉटनी 2004 का था। अगला एक क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप जानते होंगे, क्लेमाइडोमोनास।
क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना। इसके बारे में है कि क्लेमाइडोमोनास में किस तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जाता है। पहला है आइसोगैमस, दूसरा है एनाइसोगैमस, और तीसरा है oogamous। तीसरा क्या है? oogamous। और चौथा है ऑल ऑफ दीज। चौथा है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसमें पूछा क्लेमाइडोमोनास में कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो सबसे बड़ी पहली बात है कि क्लेमाइडोमोनास जो होता है एक यूनिसेलुलर एल्गा है। कैसा है? यूनिसेलुलर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यूनिसेलुलर है, ठीक है। किससे बिलोंग करता है? क्लोरोफाइसी से। क्लोरोफाइसी से ग्रीन एल्गा है, क्लोरोफाइसी बिलोंग करता है, ठीक है। और अगर इसमें देखें, इसको इसका स्ट्रक्चर अगर देख ले, ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगा? फ्लैजिला होगा, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होगा, यहाँ आइस पार्ट होगा। इंपॉर्टेंट बहुत है, क्लेमाइडोमोनास कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आइस पार्ट हो गया, ठीक है। ये आपका सेंट्रियोल भी पाया जाता है। सेंट्रियोल एनिमल कैरेक्टर है लेकिन इस प्लांट में पाया जाता है, इसीलिए पूछा जाता है कौन सी एल्गी जिसमें सेंट्रियोल पाया जाता है, ठीक है। और ये हो गया पायरिनॉइड। ये क्या हो गया? पायरिनॉइड, जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? स्टार से घिरा हुआ है। और कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट ये हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से अटैच होता है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, और ये है फ्लैजिला, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूरो ऑपरेटस। न्यूरो ऑपरेटस। तो क्वेश्चन पूछता है कि न्यूरो ऑपरेटस ऑर्गेनेल किसमें पाए जाते हैं? न्यूरो ऑपरेटस ऑर्गेनेल किसमें पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है सेंट्रियोल पाया जाता है, जो एनिमल कैरेक्टर है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज हो गया इनका सेल वॉल जो होता है वो पेक्टिन और ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। पेक्टिन और ग्लाइकोप्रोटीन का, ठीक है ना। जबकि प्लांट में क्या पाया जाता है? प्लांट में सेलुलोज पाया जाता है। सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाएगा, ठीक है ना। सेल वॉल में क्या पाया जाएगा? सेलुलोज। यहाँ पे सेलुलोज जो होता है वो अब्सेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सेलुलोज क्या होगा? अब्सेंट होगा। सेलुलोज इसमें नहीं पाया जाएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगला चीज देखिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। थोड़ा सा इस पे हम डिटेल कर दिया एल्गी को भी, जिससे आप क्वेश्चन के साथ साथ इसमें कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लगा लेगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आ गई है जो क्वेश्चन पूछा है कि क्लेमाइडोमोनास में क्या चीज होता है? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। इसमें तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाएंगे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। क्या होता है आइसोगैमस? आइसो मतलब होता है समान। जब दो समान गैमीट फ्यूज करें, दो समान गैमीट फ्यूज करें और जाइगोट और आगे चलकर क्या बना दे? जाइगोस्पोर। क्या बना दे? जाइगोस्पोर। जब दो समान गैमीट फ्यूज करें और क्या बना दे? जाइगोस्पोर। इसे कहते हैं आइसोगैमस टाइप। आइसो मतलब समान। एन आइसोगैमस, जब दो डिफरेंट साइज के गैमीट फ्यूज करें, देखिए छोटा है एक बड़ा है, ये दोनों फ्यूज कर रहे हैं और क्या बना है? जाइगोट। आगे चलकर बन गया क्या? जाइगोस्पोर। जब डिफरेंट साइड्स के जो स्पोर फ्यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया एनाइसोगैमस। और oogamous, oogamous सबसे एडवांस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, याद रखिएगा, पूछता है सबसे एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous। सबसे प्रिमिटिव कौन सा होगा? आइसोगैमस। oogamous में क्या होगा? एक मोटाइल गैमिट होगा जो मेल के रूप में व्यवहार करेगा और एक नॉन मोटाइल होगा जो ऊ स्पोर के समान कार्य करेगा या एग के समान कार्य करेगा। ऊ स्पोर या एग के समान। और ये गैमिट आएगा, इससे अटैच हो जाएगा। गैमिट आएगा, ये मेल गैमिट क्या करेगा? इससे अटैच हो जाएगा। देखिए अटैच हो गया और फ्यूज करके क्या बनाएगा? जाइगोट। और जाइगोट आगे चलकर 2n स्ट्रक्चर बन गया, फिर कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोस्पोर में। ये भी 2n है, क्या हो गया? जाइगोस्पोर, ठीक है ना। तो oogamous जो है एडवांस टाइप है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? मोटाइल गैमिट, मेल मोटाइल गैमिट एक नॉन मोटाइल ऊ स्पोर से आके
अटैच होता है और फिर जायगोट और जाइगोस्पोर का निर्माण करता है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो था क्लेमाइडोमोनास वाला, ये पूछा था पीजीटी बॉटनी 2003 में, पीजीटी बॉटनी 2003 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पूछा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज सोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, डिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल जीवन चक्र किस पे पाया जाता है? डिप्लॉन्टिक टाइप जीवन चक्र किस पे पाया जाएगा? डिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल या जीवन चक्र किस पे पाया जाएगा? पहला है वॉल बॉक्स, दूसरा है स्पायरोगायरा, तीसरा है ऊडोगोनियम और चौथा है सारगैसम। सारगैसम। अब यही पूछा है डिप्लॉन्टिक टाइप। डिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल क्या होती है? ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें डिप्लॉयड स्टेज या स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होता है। स्पोरोफिटिक स्टेज क्या होता है? डोमिनेंट होता है। तो ऐसे साइकिल को क्या कहते हैं? डिप्लॉन्टिक टाइप। डिप्लॉन्टिक टाइप साइकिल ना वॉलवॉक्स में नहीं पाई जाएगी। वॉलवॉक्स क्या है? ग्रीन एल्गी है। स्पायरोगायरा क्या है? ग्रीन एल्गी। ऊडोगोनियम क्या है? ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में जनरली क्या पाया जाता है? यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाएगी। ग्रीन एल्गी में क्या पाएगी? हैप्लॉन्टिक। याद रखिएगा, पूछा आता है ग्रीन एल्गी में कौन सा लाइफ साइकिल होगी? हैप्लॉन्टिक। ब्राउन एल्गी, सारगैसम क्या है? एक ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी में जनरली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो आंसर क्या हो गया? सारगैसम। ठीक है, याद रखिएगा, ब्राउन एल्गी में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाएगा। ठीक है, और हैप्लॉन्टिक में क्या डोमिनेंट होगा? गैमेटोफिटिक स्टेज। हैप्लॉन्टिक में गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी बॉटनी 2004 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए आ ही गया क्वेश्चन, लाइफ साइकिल क्लेमाइडोमोनासिस, जीवन चक्र क्लेमाइडोमोनास का कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक टाइप, डिप्लॉन्टिक टाइप, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप या ट्राइफेजिक टाइप। ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक टाइप किसका हो गया? क्लेमाइडोमोनास का। डिप्लॉन्टिक टाइप किसका हो गया? ब्राउन एल्गी का। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक किसका होता है? याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक किसकी लाइफ साइकिल होगी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक रेड एल्गी, बैट्रेकोस्पर्मम। रेड एल्गी है ये। कैसी एल्गी है? रेड एल्गी, बैट्रेकोस्पर्मम। उसमें कौन सी लाइफ साइकिल पाई जाएगी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप। ठीक है, बैट्रेकोस्पर्मम को कॉमनली हम कहते हैं फ्रॉग स्पॉन। क्या कहते हैं? फ्रॉग स्पॉन। ये जब पानी में पाई जाती है तो इसको लगता है जैसे फ्रॉग का स्पॉन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फ्रॉग स्पॉन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, यही एक एल्गी है रेड एल्गी जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक अकेली एल्गी है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, और सारी एल्गी क्या होती है? मैराइन वाटर में पाई जाती है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा है पीजीटी बॉटनी 2004 में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, जब एक्टोकार्पस का एक अक्रिय युग्मक अनेक क्रियाशील युग्मकों से घिर जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कह रहा है जब एक्टोकार्पस का कोई एक्टोकार्पस का जो नॉन मोटाइल गैमीट है वो सेवरल एक्टिव गैमीट से घिर जाए तो उसे क्या कहेंगे? एग्रीगेशन, क्लम्प फॉर्मेशन, क्लैम फॉर्मेशन, कॉलोनाइजेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी बायोलॉजी 2004 का है। ठीक है ना, क्या कह रहा है? कोई नॉन मोटाइल गैमीट है और वो क्या हो रहा है? मोटाइल गैमीट से घिर जा रहा है। मोटाइल गैमीट से क्या हो रहा है? घिर जा रहा है। देखिए ये ऊस्पोर है और ये क्या है? जू स्पोर।
ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस जो है एक ब्राउन एल्गी है, और ब्राउन एल्गी में जो स्पोर होंगे, जू स्पोर होंगे, वो कैसे होंगे? किडनी से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जू स्पोर कैसे होंगे? किडनी से। और ये क्या है? ऊ स्पोर। तो कह रहा है ऊ स्पोर में जब नॉन मोटाइल ऊ स्पोर होता है, उससे ढेर सारे मोटाइल गैमीट अटैच हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं क्लम्प फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? क्लम्प फॉर्मेशन। ये क्लेमाइडोमोनास पे भी पाया जाएगा क्लम्प फॉर्मेशन। क्लेमाइडोमोनास पे भी ये पाया जाता है ओगैमेटाइटल प्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो इसे क्या कहेंगे? क्लम्प फॉर्मेशन। ये किस पे पाया रहा है? एक्टोकार्पस में। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा ये भी, ठीक है ना। चलिए, ये क्लेमाइडोमोनास में भी ये पाया जाएगा, ओगैमेटाइटल प्रोडक्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, अकॉर्डिंग टू फ्रिश कैरा बिलोंग्स टू क्लास। ठीक है, फ्रिश के अनुसार कैरा किससे बिलोंग करता है? कैरा एल्गी किससे बिलोंग करेगी? क्लोरोफाइसी, ठीक है, कैरोफाइसी, क्लोरोफाइसी हो गया, क्लोरोफाइसी हो गया, कैराफाइसी, फियोफाइसी, ठीक है, किससे बिलोंग करेगा? तो किससे बिलोंग करता है कैरा? क्लोरोफाइसी से। कैरा एल्गी जो है वो क्या है? एक ग्रीन एल्गी है। कैसी एल्गी है? ग्रीन एल्गी। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी। कैरा एक ग्रीन एल्गी है जो बिलोंग करती है किससे? क्लोरोफाइसी से। कैरा को अगर हम देखें, इसकी प्लांट बॉडी को अगर हम देखें, इससे भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्या होता है? नोड पाए जाते हैं। क्या पाए जा रहे हैं? नोड पाए जा रहे हैं। और ये बीच वाला जो इधर भी नोड है, इस तरह प्लांट बॉडी होती है। और ये क्या है? दो नोड के बीच जो होता है वो क्या कहलाता है? इंटर नोड। ठीक है, तो इसमें एडवांस प्लांट जैसे क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म के समान नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। तो एडवांस कैरेक्टर शो कर रहा है ये, ठीक है, प्लांट बॉडीज की एडवांस कैरेक्टर शो कर रही। दूसरा, अगर इसके सेक्स ऑर्गन को देखें तो यहां पे सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं नोड पे। नोड पे क्या हो रहा है? सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं। ठीक, ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसको क्या कहेंगे? नक्यूल। ठीक है ना। और ये हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, इसे कहेंगे ग्लोब्यूल। ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कैरा में। इस पे क्वेश्चन ज्यादा आता है, समझिए कि नोड इंटर नोड पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, इसमें क्या? नक्यूल होता है। ध्यान रखिएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? नक्यूल होता है। ठीक है, और उसके नीचे मेल सेक्स ऑर्गन पाया था, इसको क्या कहते हैं? ग्लोब्यूल। और ग्लोब्यूल में यहाँ स्पेसिफिक सेल पाई जाएगी। ये स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम सील्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सील्ड सेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सील्ड सेल। ठीक है ना। और फीमेल में 5 क्राउन सेल पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? क्राउन सेल। क्वेश्चन पूछाता है नक्यूल और ग्लोब्यूल किसमें सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं? कैरा में। दूसरा क्वेश्चन पूछाता है नक्यूल मेल है कि फीमेल? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तीसरा पूछाता है नक्यूल जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है उसमें कितने करोना सेल पाए जाते हैं? क्राउन सेल पाए जाते हैं? 5। ठीक है, और ग्लोब्यूल में जो सेल पाया जाता है वो कौन सा होता है? सील्ड सेल। इसको क्या कहते हैं? ग्लोब्यूल। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे? ग्लोब्यूल। ये हो गया कैरा के बारे में। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। ये हो गया किसके बारे में? कैरा के बारे में। एक सेकंड रुकिए। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। रेंडियर मास ऑफ लाइकेन यूज्ड एज फूड बाय मैन, दिस बिलोंग टू जीनस। कह रहा रेंडियर मास जो होता है, अभी क्वेश्चन आया था रेंडियर मास। कह रहा रेंडियर मास एक लाइकेन है जो मनुष्य के खाने में प्रयोग होता है या निम्न जीनस में से संबंधित है। रेंडियर मास जो होता है, जो पहाड़ जहां बर्फ जमी होती है, जो पोल्स पे होते हैं, वहां रेंडियर कुत्ते पाए जाते हैं, वो रेंडियर मास को खाते हैं वहां। ठीक है, वनस्पतियां कम है तो कभी कभी भोजन उन्हें नहीं मिलता है तो क्या करते हैं? रेंडियर मास को ही खाते हैं। रेंडियर मास क्या है? एक लाइकेन है। इसको हम क्या कहते हैं? क्लेडोनिया। तो इसमें ऑप्शन दिया है रेंडियर मास एक लाइकेन है
जो मनुष्य के खाने में प्रयोग होता है। ये निम्न जीनस से संबंधित है: सिट्रेरिया, लिवेरिया, क्लेडोनिया, उस्निया। तो क्या है? क्लेडोनिया बता चुके हैं। ये है टीजीटी बायोलॉजी 1999 का पेपर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आ गया रेंडियर मास इज क्या है? लाइकेन है, एल्गी है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। क्या है? लाइकेन। लाइकेन पे आप बहुत अच्छा वीडियो आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे। ठीक है, लाइकेन लिख के आप डॉक्टर विवेक वर्मा त्रिपाठी लिखिएगा तो वहाँ पे बहुत अच्छा चैनल है, वो वीडियो है जिसमें हम बताए हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन में वहाँ बहुत बढ़िया चीज ये बताए हैं कि सिम्बियासिस तो बताए हैं, हिलियोटिज्म बताए हैं। हिलियोटिज्म क्या होता है? एक रिलेशनशिप है किसका? दास का और मालिक का। इसमें फंजाई जो होता है वो क्या होता है? दास है। फंजाई क्या है? मालिक है। एल्गी दास है। इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा। वहां से क्वेश्चन लाइकेन के जरूर आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शैवालों में से कैल्विन और उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किया। किस शैवाल का कैल्विन ने उपयोग किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैल्विन ने किस शैवाल का उपयोग किया? पहला है क्लेमाइडोमोनास, दूसरा है क्लोरेला, तीसरा है कारा और चौथा है वालवाक्स। 4 है। इसमें पूछा किस एल्गी को कैल्विन ने यूज किया। कैल्विन ने किसको यूज किया फोटोसिंथेसिस में? कैल्विन ने फोटोसिंथेसिस में किस एल्गी को यूज किया? तो कैल्विन ने क्लेमाइडोमोनास को नहीं यूज किया, क्लोरेला को यूज किया था, कैरा को भी नहीं यूज किया, वालवाक्स को भी नहीं यूज किया। ठीक है, कैरा क्लोरेला जो होता है एक यूनिसेलुलर, याद रखिएगा यूनिसेलुलर। दूसरा फीचर क्या है? प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन प्राप्त होने के कारण जो पहले अंतरिक्ष में यात्री जाते थे उसको भोजन के रूप में उपयोग करते थे, अंतरिक्ष में इसको ले आते थे, भोजन के रूप में उपयोग करते थे। इसीलिए इसको स्पेस एल्गी भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी स्पेस एल्गी भी कहते हैं। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन हो गया, पूछा था टीजीटी बायोलॉजी 2009 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कवक और शैवाल की सहजीविता में कौन एल्गी रहती है? ठीक है ना? कवक और एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, एल्गी और फंजाई का सिम्बियोटिक एसोसिएशन जो होता है, सहजीविता है, वो क्या कहलाएगी? साइनोबैक्टीरिया, लाइकेन, माइकोप्लाज्मा, विराइड। सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? लाइकेन। लाइकेन में क्या होगा? फंगल कंपोनेंट और एल्गल कंपोनेंट होता है। ठीक है ना? फंगल कंपोनेंट भी होगा और एल्गल कंपोनेंट, तो इसी को क्या कहेंगे? लाइकेन। तो लाइकेन पे डिटेल आप वहाँ YouTube वीडियो से हमारे देख सकते हैं और ज़्यादा इसमें। ठीक है, ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन हुआ आज। कुछ क्वेश्चन हुए किस पे? एल्गी पे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो एल्गी के और क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, कोशिश मैंने किया कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करा जाए, थोड़ा डिटेल किया जाए। अब आपको कैसा लगा, इस पे क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है, और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं क्वेश्चन, अपने कमेंट्स अवश्य लिखिएगा। ठीक है ना? कमेंट्स लिखते जब आप हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है। ठीक है, दोस्तों से इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।